बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तान के प्यारे बासियों, पाकिस्तान के प्यारे से शहर इस्लामाबाद से आप सबको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। और जनाब गुज़िश्ता ईद मुबारक। आज ईद का चौथा दिन यानी कि संडे का दिन है और शाम का वक्त है। तकरीबन असर के बाद हम घर से बाहर निकले और आज मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था कि हमने घर से बाहर निकलना आज मुनासिब समझा। घर से बाहर निकलना वैसे इन दिनों में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और बार बार कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। तो बस हम भी आपको बताते चलें कि हम भी गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर नहीं निकले। हम बहुत ही ज़रूरी काम से जा रहे हैं और वो ज़रूरी काम भी कोविड के हवाले से ये है। यकीनन हम आज वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी लेकिन अभी हमारा नंबर नहीं आया था और हमें कोई रिस्पांस भी नहीं आया था। लेकिन हमने सुना कि वॉक इन हो गया है, आप जाके अपना शनाख्ती कार्ड दें और आपको वैक्सीनेशन हो जाएगी। तो वो बस हमने ये सुना और आज चूँकि मौसम बहुत खूबसूरत हमने पाया तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इस मौसम से फ़ायदा उठाया जाए और आज इस दिन को जो है अवेल किया जाए। तो आज हम जा रहे हैं। आई डोंट नो कि आगे हमें वैक्सीनेशन हमारी होगी कि नहीं होगी, लेकिन हम निकल पड़े हैं। और जब हम निकले और मौसम इतना खूबसूरत था तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी साथ में ले लिया जाए और आप भी हमारे आज के ट्रिप को एंजॉय करें, हमारे साथ रहें और इस खूबसूरत से मौसम को, इस खूबसूरत से शहर में आप एंजॉय कर सकें। तो जनाब इस्लामाबाद के रिहायशी तो यकीनन इस सारे एरिया से वाकिफ़ होंगे और उन सबको पता होगा कि हम कहाँ से, किस साइड से कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जनाब जो शहर से बाहर हैं, इस मुल्क के दूसरे हिस्सों में रहते हैं यानी कि लाहौर, कराची और दीगर शहरों से जिनका ताल्लुक़ है और वो कभी इस्लामाबाद वो नहीं आ पाए आज तक, तो उनके लिए ये एक मज़े का ट्रिप हो सकता है। उनके लिए एक नई चीज़ हो सकती है। वो इस्लामाबाद की इन सड़कों को देख सकते हैं, घूम फिर सकते हैं हमारे साथ। और इसके अलावा जनाब जो मुल्क से बाहर हैं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो अरसे से उन्होंने जो इस्लामाबाद नहीं देखा या पाकिस्तान नहीं देखा, या जब भी वो अगर रोज़ भी देखें तो उनको देख के अच्छा लगता है। तो जनाब हमारे साथ रहिए और इन्जॉय कीजिए आज के हमारे इस ट्रिप को। आज हम ये जो खूबसूरत सा मौसम है इसको तो हम लॉन्ग ड्राइव के लिए मैं इस मौसम को बहुत ही मुनासिब समझती हूँ। और यकीनन जब आप इस मौसम में लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं तो आपका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। जितनी भी लंबी ड्राइव हो आपको अच्छा लगता है। रोड्स पे रश भी काफ़ी कम था, बहुत ज़्यादा रश नहीं था, आम रूटीन से हट के बिल्कुल मुनासिब रश था। बिल्कुल देखने में लग रहा था कि ज़रूरी काम जिनको हैं या जिन्होंने लाजमी अब ट्रैवल करना है वही रोड पर हैं। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा सा गाड़ियों का रश बन रहा था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है रोड साइड्स पे और कुछ चेंजिंग्स की जा रही हैं इस एरिया में, और ताकि फ़्यूचर में जो है जब आम रूटीन में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरें तो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश और तंगी का बायस ना हो। और जनाब यहाँ इस खूबसूरत मौसम के साथ एक खूबसूरत सी बात भी हम शामिल करते चलेंगे कि हमेशा बुराई को अच्छाई के साथ ख़त्म करने की कोशिश करें। और अक्सर लोगों को जब ये कहा जाता है तो वो ये भी कहते हैं कि हम तो बार बार अच्छाई करते हैं, अगला फिर भी हमारे साथ बुराई करता है। तो जनाब वो फिर भी बुराई करता है तो आप फिर भी अच्छाई करें, क्योंकि अगर बुराई करने वाला अपनी बुराई नहीं छोड़ता तो अच्छाई करने वाला अपनी अच्छाई क्यों छोड़े। तो बुराई करने वाला अगर इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो अच्छाई करने वाले को तो उससे डबल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इस अच्छी सी बात के साथ जनाब यहाँ पर हमने लिए पापड़,
और अपनी बचपन की याद ताज़ा की। और एक ज़माना था जब हम छोटे थे तो हम ये पापड़ बड़े शौक़ से लेकर खाया करते थे। तो उस वक्त तो ये बड़े सस्ते होते थे, आजकल ये बड़े महंगे हो गए हैं। आज 25 रुपये का एक पापड़ हो गया, मुझे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। एनीवे जनाब, यहाँ से हमने पापड़ लिए और हम पापड़ लेकर आगे चल दिए। तो जनाब, ईद के व्लॉग्स के बारे में आप लोगों को बताते चलूँ कि मसरूफ़ियत की वजह से वो व्लॉग्स में शूट नहीं कर पाई और उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। और इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो ज़रूर छोटे बड़े हर इवेंट को मैं कवर करूँगी। लेकिन इस बार जो था, एक तो मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी, दूसरा मुझे बस ये भी एक डर खौफ था कि मैं इतनी व्लॉगिंग करूँगी भी और पता नहीं कोई देखेगा भी कि नहीं। और यकीन करें, इस दफ़ा तो इतना कंटेंट था मेरे पास शूट करने के लिए कि अगर मैं सारी चीज़ों को कवर करती तो आप लोग यकीनन एंजॉय करते। और उन में सबसे जो अहम बात वो ये थी कि हमने इस बार बच्चों के कपड़े जो हैं वो नहीं लिए थे, और वो जो एंड पे हमारे साथ एक मेस बनने वाला था, बनते बनते रह गया। और हुआ कुछ यूँ कि हमने शुरू के दिनों में रमज़ान में इसलिए शॉपिंग नहीं की कि जी एंड पे कर लेंगे, और जब एंड आया तो क्या हुआ कि लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन होने की वजह से सारे बाज़ार बंद हो गए, और बस फिर वो जो एक चांस था वो भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद हमने कुछ बच्चों के कपड़े जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर करवाए मेरी सिस्टर के थ्रू, लेकिन हुआ ये कि वो 28 रमज़ान हो चुका था और अभी तक आए नहीं थे। हमने किए भी लेट थे, ऑनलाइन ऑर्डर किया ही बुक गलत टाइम पे था, 25 रमज़ान था आई थिंक, तो हमने ऑर्डर बुक कराए थे, लेकिन वो 28 रमज़ान हो चुका था और तब तक वो ऑर्डर्स नहीं आए थे। तो जब वो नहीं आए तो फिर हमने ये किया कि मुझे तो टेंशन हो गई कि भाई बच्चों ने रमज़ान में रोज़े रखे पूरा महीना, और फिर ईद एक ख़ास इवेंट होता है, कपड़े तो होने ही चाहिए। तो फिर हमने अपने जो एरिया का एक लोकल छोटा सा बाज़ार था उसको विज़िट किया कि शायद यहाँ पर कोई दुकानें खुली हों। हालांकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ खुली हों, पता नहीं खुली होंगी कि नहीं, सब बंद है। मैंने कहा भाई चक्कर लगा लेते हैं, विज़िट कर लेते हैं, हो सकता है खुला हो। तो फिर जब हमने वहाँ पर विज़िट किया तो पता चला कि एक दो दुकानें खुली हुई हैं, और बस उन्होंने भी डर और खौफ से ही खोली हुई थी, और बस इतना कुछ वहाँ पर मतलब वैरायटी नहीं थी, या यूँ कह लें कि हमें बहुत सारे ऑप्शंस तो नहीं थे, लेकिन हमने ढूंढ ढांड के कुछ मुनासिब सी चीज़ें जो हैं वह सिलेक्ट कर ली, बच्चों के लिए कपड़े सिलेक्ट कर लिए, और हमने शुक्र किया कि चलो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो इस तरह की बहुत सारी हैपनिंग्स थी, ईद से पहले भी, फिर ईद के बाद भी काफ़ी कुछ था, ईद के दिनों में भी काफ़ी कुछ था, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से मैं वो सब शूट नहीं कर पाई। तो जनाब, अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और हम यहाँ पर पहुँचकर पता चला कि जो वैक्सीनेशन है वो दूसरी साइड पे हो रही है। फिर हम रिवर्स की हमने गाड़ी और दूसरी साइड पे हम चले गए। तो बस अभी आप हमारे साथ रहें, हमारे इस ट्रिप को एंजॉय करें। लेट्स सी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है।
बस यहाँ पर हमने अपने डेटा एंट्री करवाई और उसके बाद हमारा वैक्सीनेशन का अमल कंप्लीट हो गया। फ़र्स्ट डोज़ जो है वो हम लोगों को लग चुकी थी और इसके बाद हमारे बचे हुए पापड़ हमने सोचा कि अच्छी हवा चल रही है तो इस साइड पर एक पार्क था, वहाँ पर हमने बैठ के उसको एंजॉय किया। यहाँ पर पहले ये पार्क जो था वो बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन था। मुझे लगता है कि कोविड की वजह से अब यहाँ पर वैसे ही कोई नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए भी थोड़ा सा ये इसका हालत जो है इस पार्क की ख़राब हो रही थी। तो फिर हमने वहाँ से जब मूव किया तो हमने सोचा कि चलो जी ज़रा सेंटोरस का चक्कर लगाया जाए। हालांकि सेंटोरस जो था वो बंद था, ये तो हमें मालूम था, लेकिन हमने सोचा चेक कर लेते हैं, होपफुली फूड कोर्ट खुला होगा तो हम कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ पर रोड साइड्स में देख रही थी, ग्रीन बेल्ट पे काफ़ी लोग जो हैं वो फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे और चूँकि मौसम बहुत खूबसूरत था तो घर से निकलना तो ज़रूरी था। और वैसे भी इंसानी जबिलत है, उसको जिस काम से मना किया जाए उसका वही काम करने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। जैसे कि अगर डॉक्टर मना करते कि आपने ये चीज़ नहीं खानी, तो वही चीज़ें खाने का जी चाहेगा। इसी तरह अभी लॉकडाउन का सीन ऑन है और कहा जा रहा है कि घरों में रहें, तो अब घर में दिल नहीं लग रहा। वैसे कि अब तक 2-2 महीने, 6-6 महीने, साल-साल आप अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर ना जाएँ, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, यानी कि डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि जी अब घरों पर रहें, तो अब बस दिल फट के जा रहा है कि हम कैसे घरों से बाहर ना जाएं, बस हम पिंजरे तोड़ के बाहर निकलें, वो वाला सीन था। एनीवे काफ़ी सारे लोग रोड साइड्स पे एंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिलीज़ के साथ ओपन एयर। और कोई नहीं, आप डिस्टेंस पे रहें, डिस्टेंस मेंटेन रखें और खुली जगहों पे रहें, तो मेरे ख्याल में ये सेफ़ है, लेकिन कोशिश करें बहुत ज़्यादा हजूम एक जगह पे ना बनाएं। बस यहाँ पर हमने गाड़ी में फ्यूल भी डलवाना था और फ्यूल डलवा के बस फिर हम आगे निकल गए और आप हमारे साथ रहे। मगरिब हो चुकी थी, तकरीबन हो चुकी थी, बल्कि तकरीबन नहीं हो चुकी थी और हम जा रहे थे सेंटोरस मॉल की जानिब। और हमारे सारे सफ़र को एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। और यहाँ पर जब हम सेंटोरस पे आए तो बिल्कुल भी रश नहीं था। वो पंजाबी में कहते हैं ना, झाड़ पाड़ था, वो झाड़ पाड़ था इधर। तो बस सीधा चंद एक फैमिलीज़ थी, थोड़े बहुत लोग थे, ज़्यादातर बच्चे थे, उन्होंने कहा और ईद मना रहे थे और हवा बहुत इस वक्त तेज़ हो रही थी। और जैसे कि आपको शायद हमारी आवाज़ भी आ रही हो और हवा की आवाज़ भी आ रही हो, बहुत शदीद हवा एकदम चलना शुरू हो गई थी। बल्कि मुझे तो ये डर ये ना हो बारिश स्टार्ट हो जाए और हमारी गाड़ी काफ़ी दूर पहुँच गए और हम वापसी पे कैसे गाड़ी पर पहुँचेंगे, यानी वो एकदम मौसम जो है वो चेंज हो चुका था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब शदीद बारिश जो है वो शुरू होगी, जिस कदर तेज़ हवा थी उसको देखकर। यहाँ पर जो गाना नहीं था, वो हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, तो यहाँ पर सब कुछ ही उड़ा जा रहा था। वैसे इस्लामा का मौसम आला है ना, हमेशा आला होता है। एक दर्जा ऊपर होता है ना, ठंडी के मौसम से हाँ जरा एक ग्रीनरी भी है, पहाड़ भी ग्रीन है, हाँ। साफ सुथरा भी है। तो जनाब यहाँ पर हम सेंटोरस मॉल के अंदर आ चुके हैं और आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि पूरे मॉल में हू का आलम है और कोई शॉप नहीं खुली हुई। खाने की भी जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं वो सारी की सारी नहीं खुली हुई थी। चंद एक ब्रांड्स, फूड ब्रांड्स खुले हुए थे जहाँ से आप ले सकते हैं और डाइन इन की सहूलत बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तमाम एरिया को पार्डन किया गया है और सब कुछ बंद किया हुआ है और आप टेक अवे कर सकते हैं, उसकी सहूलत थी आपके पास। और हमने भी बस यहाँ से अपनी मर्ज़ी का फ़ूड लिया और उसके बाद हमने सारे फ़ूड को गाड़ी में बैठ के एंजॉय किया।
और बहुत खुशी हो रही थी कि हमारी आवाम ने इस मामले को सीरियस लिया और हमारे ताजर भाइयों ने भी इस मामले में गवर्नमेंट का साथ दिया। वक्ती उनको नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन इंसानों की अगर जान सलामत रहे तो मुनाफे भी होते रहेंगे और खुशियाँ भी मनाता रहता है इंसान। ईदें भी बेशुमार आएंगी इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगियों में, हम मना लेंगे सब मिलके। और ज़िंदगी सलामत रहनी चाहिए, जान ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए। ये वक्त कट जाएगा इंशाल्लाह और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द अच्छा वक्त आएगा। यहाँ पर हमने अपना फ़ूड ले लिया था और बस अब हम घर को निकले थे। इसके अलावा जनाब आप लोगों से चाहेंगे अब इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आई तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा।